सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कल के लिए निफ्टी के पॉसिबल सिनेरियोज़ की, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज के मार्केट का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। आज हमने देखा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, कहाँ कहाँ से बाइंग हुई, कहाँ कहाँ से सेलिंग, सब देखेंगे। देखो, तो सबसे पहले हम देखते हैं आज हमें कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। ठीक है, ये देखो, हमें अपॉर्चुनिटी अगर ढूंढना है तो हम अपॉर्चुनिटी इस वाले कैंडल पे ढूंढ सकते थे। क्यों? क्योंकि देखो, मार्केट ऊपर गया, कहीं ना कहीं हमें पता था जो सेंटीमेंट है मार्केट का बेरिश है, और कहीं ना कहीं ये जो एक सपोर्ट है ना, ये एक अच्छा सपोर्ट काम कर सकता था, और जिसने किया भी, मार्केट इसके ऊपर नहीं गया। ठीक है, कुछ कल लोग, कुछ ये वाला जो पूरा सेंटीमेंट है, इसे देख के कुछ लोगों ने बाइंग की होगी, जिसके कारण जो मार्केट है वो गैप अप खुला है। और बहुत सारे ऑर्डर ऐसे होंगे जो कल लोग होल्ड किया होगा, बट आज उनका मतलब लॉस हो गया होगा अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कहाँ पे। देखो, यहाँ पे जो ये वाली कैंडल है ना, इस वाली कैंडल बहुत, ये वाली कैंडल बहुत कुछ बताती है। कैसे बताती है? ये एक जोन है। ठीक है, सबसे पहले जब 5 मिनट की कैंडल बनती है, उसका हाई और लो मार्क करा करो। उसके बाद देखा करो कि मार्केट जा कर रहा है। ठीक है, एक कैंडल और दो कैंडल से कुछ पता नहीं चलता है। जो ये बोलते हैं कि 9:15 पे या 9:20 पे एंट्री बना लेते हो, भाई आज प्रॉफिट दे देगी, कल दे देगी, परसों तुम लॉस खा जाओगे, और कहीं ना कहीं तुम ओवरऑल लॉस में पहुंच जाओगे। तो मार्केट को पहले समझो कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट क्या चाहता है, तुम क्या चाहते हो, देन उसमें ट्रेड के लिए घुसो। ठीक है, अब मैं 1 मिनट इसे इरेज कर देता हूँ। देखो गाइस, ये कैंडल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान लो यहाँ पे आया, ठीक है, इसका एक हाई है और लो है इस वाली कैंडल का। ठीक है, इसका लो ब्रेक हुआ, कोई बात नहीं। लो ब्रेक होने के कारण हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि जो कैंडल है वो नीचे क्लोज होनी चाहिए। कैंडल क्लोज और रिजेक्शन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, और बहुत बड़ी साइकोलॉजी होती है, इसे छोटा मोटा खेल मत समझिए। तो यही चीज़ है। बट उसके बाद भी इसने कैंडल ने छोटी छोटी कैंडल बनाई, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये 3 कैंडल जो है ये, ठीक है। देन मार्केट ने बहुत अच्छी कैंडल बनाई, स्ट्रॉन्ग कैंडल का सिग्नल होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। ठीक है, देन हमें अगर सपोर्ट लेना भी था, हमें, हमारे पास कुछ ऐसा सपोर्ट था नहीं। ठीक है, आप यहाँ भी देखोगे, यहाँ पे कुछ खास सपोर्ट है नहीं। और अगर आप कहीं भी यहाँ पे भी देख लोगे तो यहाँ पे भी कोई खास सपोर्ट नहीं है। अगर सपोर्ट होता तो हमारा यही होता जो हमने मार्क किया था कल के लिए। आप मेरी कल वाली वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने ये वाला सपोर्ट मार्क किया है। और मार्केट कहीं ना कहीं आके भी वहीं रुका है। देखो, होता क्या है, मार्केट यहाँ तक आया। अब बहुत सारे लोग डर गए होंगे कि हाँ भाई, मार्केट रिवर्स हो सकता है कहीं ना कहीं इस सपोर्ट, क्योंकि थोड़ा बहुत जो सपोर्ट होता है ना कहीं मार्केट में फियर बना रहता है बायर्स और सेलर्स के मन में। तो वो सोचते हैं कि भाई, मतलब या तो वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, या तो एक्साइटमेंट या फिर फियर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेल करना स्टार्ट कर दिया होगा कि भाई यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है। थोड़ी बहुत साइकोलॉजी मैटर करती है, बट ऐसा नहीं है। जो अच्छे प्रो ट्रेडर्स हैं उन्हें पता है कि रिट्रेसमेंट लेगा मार्केट, और जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर बियरिश है तो आप उस ट्रेड में, वो जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो बियरिश ही माना जाता है, बुलिश नहीं माना जाता। जब वो मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता है तब जाके कहीं ना कहीं हमें कंफर्म होता है कि हाँ, अब मार्केट बुलिश की तरफ है। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर आप देख ही सकते हो कि बियरिश ही बना हुआ था सुबह से, कोई ऐसा बुलिश का कोई साइन दिया नहीं है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, ना तो हायर हाई क्रिएट किया है, ना कुछ उसने मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, बल्कि यहाँ से हल्का हल्का रिट्रेस हुआ है। देन मार्केट ने थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया, देन फिर आपको पता ही है सेलिंग हुई है। देन उसके बाद इस वाले सपोर्ट पे आके मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। तो कल के लिए अगर मैं देखता हूँ, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, मैं इंतज़ार करूँगा एक बहुत अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो, देन मैं इंटरेस्टेड रहूँगा बियरिश के लिए। वरना अगर यहाँ से मार्केट घूमता है तो मैं 15 मिनट्स पे कंफर्मेशन देख के देन मैं ट्रेड ले सकता हूँ। और अगर आप चाहते हो मैं लाइव ट्रेड करूँ आपके साथ, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, और ये तो हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का। ठीक है, बाकी कल तो हो सकता है कि मार्केट बियरिश ही रहे, ऐसा तो कोई साइन दिख नहीं रहा है जिससे मार्केट बुलिश रहे। बाकी जो, अगर इसे, इस वाले सपोर्ट को तोड़ता है मार्केट, तो हम दूसरा सपोर्ट देख लेते हैं एक बार। देखो, अगर 5 मिनट्स के चार्ट पे ये सपोर्ट है, ठीक है, अगर आपको पीछे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है तो आप अपना टाइम फ्रेम बढ़ा लो। अब मान लो मैंने 1 घंटा कर लिया, तो 1 घंटे के हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, ये चीज़
आपको बहुत ध्यान देनी पड़ेगी। आप सोचते हो कि छोटी छोटी चीज़ें क्या ही ध्यान देनी, बट छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। यही चीज़ है। अगर बाई चांस इस वाले सपोर्ट को मार्केट तोड़ता है ना, इस वाले सपोर्ट को, तो ये समझ लो फिर तो मार्केट बहुत गंदा गिरने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदा। बट हम चाहेंगे नहीं और ना ही ऐसा होगा। अगर हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर होता है तो मार्केट बहुत गंदा गिरेगा। बट देखते हैं, पहले इस वाले सपोर्ट तक का हम टारगेट रखेंगे। अगर नीचे आता है कोई बात नहीं, अगर ऊपर जाता है तो ऊपर के लिए वही वाला सपोर्ट है जो मैंने कल मार्क किया था, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे, ठीक है। देन इसके बाद जो सपोर्ट होगा हमारा वो होगा अगला ये सपोर्ट। ओके, ये मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ, आप जूम इन करके 15 या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। सो गाइस, पहला सपोर्ट जो होगा वो होगा हमारा ये, देन दूसरा रेजिस्टेंस होगा ये, पहला रेजिस्टेंस ये, दूसरा ये, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये वाला रेजिस्टेंस, ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि एक बार मार्केट इससे नीचे गिर चुका है, ठीक है। प्लस उस सपोर्ट पे भी टच नहीं किया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स इंटरेस्टेड होंगे। देन मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को भी टच नहीं किया। बट यहाँ पे आके मार्केट कंसोलिडेट करता है, और आपको ये चीज़ पता है, जब मार्केट कंसोलिडेट करता है किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास, तो बहुत ज़्यादा अच्छा मूव आता है, ठीक है। मूव, इस बात को मेरी ध्यान रखना कल के मार्केट के लिए। अगर मान लो ये कंसोलिडेट कर रहा है ये सपोर्ट के पास, तो बहुत अच्छा मूव आ सकता है, ठीक है। इस सपोर्ट तक का टारगेट रखेंगे कल के लिए, ठीक है। तब तक के लिए ट्रेड सेफ एंड ट्रेड स्मार्ट। और अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव स्ट्रीम करूं, ट्रेड आपके साथ करूं, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना और लाइक कर देना, ठीक है। मैं कल को लाइव पक्का करूंगा। थैंक यू।